नफ्स अम्मारा को नफ्स मुतमइन्ना में कैसे तब्दील किया जा सकता है? जवाब, आप ये खुद नहीं कर सकते, बल्कि ये खुद ही अपने वक्त पर हो जाता है। आपके लिए एक छोटी सी मिसाल है कि जिस लड़के की जो उनकी मंगनी हो जाए वो और तरह से सोचेगा, और अगर ज्यादा उम्र के इंसान की मंगनी हो जाए तो वो और तरह से सोचेगा। अगर आपको कोई अच्छा महबूब मिल गया जो कि नेक हो, तो आपका नफ्स अम्मारा वगैरह सब गायब हो जाएंगे, क्योंकि इस नेक महबूब को राजी करने के लिए ये इंसान खुद ब खुद ही नेक होता जाता है। तो दुआ करे कि कोई अच्छी मोहब्बत मिल जाए ताकि आप खुद ब खुद ठीक हो जाए। तो दुआ करें कि अच्छा सबब मिल जाए, अच्छा अंजाम मिल जाए, अच्छी मंजिल मिल जाए और अच्छा रफीक मिल जाए। अगर अच्छा रफीक मिल जाए तो वो तो आधी मंजिल होता है, उसे रफीक तरीक कहते हैं, यानी रास्ते का साथी। अच्छा हमसफर मिल जाए तो इंसान नेक हो जाता है। अगर किसी को अच्छी बीवी मिल जाए तब भी वो नेक हो जाता है। ऐसा हो सकता है कि अगर रात को तहज्जुद पढ़नी है तो वो आपके लिए पानी गर्म कर देगी। मुसल्ला तैयार मिलता है तो आप नमाज पढ़ ले। अगर वो शख्स एक दिन नमाज नहीं पढ़ेगा तो उसकी बीवी शर्मिंदा करेगी, दूसरे दिन नहीं पढ़ेगा तो फिर शर्मिंदा करेगी। अगर बीवी चाहे तो बंदा नेक हो जाएगा, और अगर बीवी चाहे तो बंदे को गुमराह भी कर सकती है। तो ये सबब यहीं से पैदा होते हैं और यहीं से आपको नेक बनाने वाला आएगा। मैं ये कहता हूं कि आप इल्म किताबों से ना हासिल करो, बल्कि वेट करो। आपने अगर नफ्स अमारा को मुतमइन्ना बनाना है तो दरवाजे में बैठ जाएं, फिर वो आने वाला आएगा और खुद ब खुद उसको ठीक कर जाएगा। तो वाकई वो आदमी आएगा, निगाह मिलाएगा, और फिर आपका नफ्स जो है वो मुतमइन हो जाएगा। ये वजीफे से नहीं होता कि नफ्स अमारा जो है वो मुतमइन्ना बन जाए। नफ्स एक अथरा घोड़ा है जिसे कहते हैं कि नफ्स का घोड़ा मंजूर है, और वो आदमी जो कारीगर होता है, उसका इल्म रखता है, उसने घोड़े को जरा थपकी दी और घोड़ा असील हो गया। अब उसमें इल्म कोई नहीं है, बल्कि उसको ये फन आता है। अब ये पता नहीं चलेगा कि उसने कैसे ठीक कर दिया, उसने निगाह से ठीक कर दिया, पास से गुजरा तो घोड़ा असील हो गया। इसलिए आप ये दुआ करें कि आपको असील बनाने वाली कोई जात मिल जाए। जब कोई ऐसा बंदा मिल जाए तो नफ्स अम्मारा खत्म हो जाता है, खुद ब खुद नमाजें शुरू हो जाएंगी, मुसल्ली बिछना शुरू हो जाएगा। अगर कोई मख्स घर बैठा हो और उसको किसी ने वीसीआर की फिल्में थेमे लाकर दे तो वो तो आपके हालात खराब कर देगा। और अगर तोहफा लाने वाला मुसल्ली लाया, तस्बीह लाया, एक और आदमी बल्कि 2-3 आदमी तस्बीह और मुसल्ले ले आए, तो आपको शर्मिंदगी से नमाज पढ़नी पड़ जाएगी। ऐसा करते करते इंसान नेक हो जाता है। अगर कोई पीर साहब हों, उनके पास जो मुरीद आए हुए हैं उनको रौब दिया होता है पीरी का, और अगर वहां पर अजान का टाइम आ गया तो पीर के लिए फर्ज बन गया, लाजमी हो गया, और जरूरत बन गई कि वो जमात कराए या जमात में शामिल हो, क्योंकि ये तो उसकी समाजी जरूरत बन जाती है। अगर मुरीद कहे कि पीर साहब जो हैं ये किरात बड़ी शानदार करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, तो क्या बात हो जाती है, तो फिर पीर साहब को कुरान मजीद पढ़ना पड़ जाता है, इसलिए वो गुमराह नहीं होते। अगर इनएफिशिएंट हों तो हों, यानी रूहानियत का इतना इल्म ना हो, रूहानी तजुर्बात और मुशाहदात ना हो, लेकिन आम तौर पर वो शरई तौर पर गुमराह नहीं होते। तो इन मशाइख की महफिल में आम और सादा आदमी भी महफूज रहता है। ये मैं मुस्तनद मशाइख कराम की बात कर रहा हूं कि जिनके आस्ताने हैं, और जो मशाइख है तो वो वाजिबी बात करते हैं और दीन के अंदर रहने वाली बातें करते हैं। सारे कुल हम ऐसा करते हैं। तो आप अच्छी सिफत में हैं, और अच्छी सिफत में रहना ही काफी दीन है। तो आप सब लोग ऐसी बातों पर गौर किया करें। अल्लाह ताला का एक इस्म जो है वो जरूर पुकारते रहा करें। अगर आप सारा हफ्ता या अजीज पढ़ते रहा करें तो आपके कारोबार महफूज रहेंगे, तबीयत महफूज रहेगी और मिजाज महफूज रहेगा। और चूंकि ये अल्लाह ताला के नाम का विर्द है, इसलिए अल्लाह की तरफ सफर भी होता रहेगा, यानी ख्याल का सफर भी होता जाएगा और अमल भी होता जाएगा। तो वो कुव्वत भी है और गालिब भी है। अल्लाह ताला हिकमत वाला है, ताकत वाला है, इज्जत वाला है, देने वाला है और गलबे वाला है। इसलिए अल्लाह ताला के जितने अस्मा है उनका आप बारी बारी विर्द कर सकते हैं। अगर 99 अस्मा का विर्द करना है तो एक हफ्ता एक इस्म का विर्द किया करें। ये कुल 99 हफ्ते की बात है। तो एक एक हफ्ता एक इस्म का दर्द रखो जारी,
और दूसरे हफ्ते दूसरा नाम, तो फिर आप अस्माए बारी ताला के कारी बन जाएंगे। फिर एक खास वाकया बन जाएगा, नेकी हो जाएगी, मुशाहदा हो जाएगा।